नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में 8000 पैक्स सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। और जब बिहार में कोरोना की लड़ाई शुरू हुई तो राज्य सरकार ने इनके पास 2011 से चला आ रहा अधिकार या कहें व्यापार पीडीएस वापस ले लिया था, कुछ कारण बताए थे। और अब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हाईकोर्ट में आज इस मसले पर सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने पूछा है कि राज्य सरकार से कि आपने यह आदेश क्यों वापस लिया, इसके पीछे क्या तर्क है। तो क्या हुआ पूरे मामले में हमें जानकारी दे रहे हैं पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट विंध्याचल राय। आप सुनिए विंध्याचल राय क्या बता रहे हैं। नमस्कार विंध्याचल राय जी, पटना हाईकोर्ट के आप एडवोकेट हैं और आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है पैक्स दुकानों को, जो पैक्स डीलर्स हैं, या क्या आप लोग कहते हैं पैक्स सोसाइटी कहते हैं ना? पैक्स खुद सोसाइटी ही है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो उन्हें जो पीडीएस के अधिकार उनसे छीने गए तो राज्य सरकार ने कोरोना की लड़ाई के नाम पर, तो उसके खिलाफ आप लोग हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट, ये पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को 2 मिनट में समझा दें कि मसला क्या था। मसला ये है कि पैक्स में पीडीएस जन वितरण प्रणाली की जो दुकान है जी, उसको पैक्स को संचालित 2011 से ही करते आ रहे हैं। उसके पहले भी 1-2 लोग करते थे, लेकिन 11 से लगभग सभी पैक्सों को दिया गया। जी, बहुत अच्छा से चल रहा था। लगभग 9 के बराबर कंप्लेन है पीडीएस में। जो जनरली कंप्लेन आता है गड़बड़ी का, लेकिन जो पीडीएस पैक्स संचालित करती है उसमें 9 के बराबर कंप्लेन है। जी। तो सरकार ने ये 19/4 को एक डिसीजन कर लिया, एक ऑर्डर पास किया 19/4/2020 को पैक्स से, ये कहते हुए कि गेहूं की अधिप्राप्ति करनी है, इसलिए सिर्फ अधिप्राप्ति कार्य करेंगे। इनके साथ जितने भी लाभुक जो हैं उनको अन्यत्र किसी व्यक्तिगत रूप से जो पीडीएस संचालित होती है उसके साथ संलग्न किया जाए। अब यहाँ समस्या आ रही है कि एक तरफ कोरोना की बात हो रही है। अब आप ही बताइए कि एक दुकान से 200 से लेकर 500, 700, 1000 तक परिवार का लाभुक भी जुड़ा रहता है। एक पंचायत में 1 या 2 दुकान होती है जिसमें एक पैक्स का होता है। कोई ऐसा भी पंचायत है कि उसमें जन वितरण का एक ही दुकान है। तो अगर इस लाभुक को आप एक जगह जोड़ रहे हैं तो दुगुना भीड़ बढ़ेगा वहाँ। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुश्किल होगा, सरकार का गाइडलाइन का उल्लंघन है। दूसरा, अगर उस पैक्स एरिया में या उस पंचायत में पीडीएस का कोई दुकान नहीं है, सिर्फ पैक्स का ही है, तो दूसरे पंचायत में जाएगा तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो इससे काफी परेशानी होगी और कोरोना पर जो एडवाइजरी इशू है सरकार का, उसका उल्लंघन है। तो आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई इस मसले पर। जी, दूसरा इसके साथ एक और बड़ा इशू है कि प्रत्येक पैक्स में एक पेड एम्प्लॉय होता है जिसे 2000, 3000, 4000 ये दिया जाता है। वो मानदेय दिया जाता है इन जो पीडीएस लोग संचालित करते हैं या रिक्रूटमेंट करते हैं, इससे जो कमीशन मिलता है उस पे उसका भुगतान होता है। भारत सरकार का श्रम विभाग भी सभी जगह से निर्गत है कि किसी भी वेतनभोगी को हटाया नहीं जाए, उसका कटौती नहीं किया जाए। और ये सीधे बंद हो जाने से सभी प्रबंधकों के परिवार पर भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। सही बात। इस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तीसरा इशू है कि गेहूं की अधिप्राप्ति जरूरी नहीं है कि सभी पंचायतों में गेहूं का उत्पादन होता ही हो। तो जब उत्पादन होता ही नहीं है तो इस व्यवहारिक ज्ञान को देखे बिना सरकार के अधिकारियों ने ये कैसे निर्णय कर लिया कि सभी जगह उत्पादन होता ही है, सभी जगह प्रोक्यूरमेंट करना ही है। प्रोक्यूरमेंट उसी से कर सकता है पैक्स जो किसान रजिस्ट्रेशन करावे। पूरे बिहार में 9 के बराबर पिछले कई साल से गेहूं का लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। अच्छा, कितने पैक्स सोसाइटी होंगे बिहार में? बिहार में 8000 से ऊपर पैक्स है। अच्छा विंध्याचल राय जी, आप ये बताइए, आज सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, किनकी खंडपीठ में सुनवाई हुई? माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा जी के समक्ष सुनवाई हुई। अच्छा, क्या हुआ इसमें, आपने क्या कहा? उन्होंने प्राइमा फेसी हमारे बहस से सहमत हुए। और उन्होंने सरकार से कहा कि विस्तृत काउंटर एफिडेविट इस पे आप फाइल कीजिए। कितना समय दिया? 6 सप्ताह का समय दिए हैं, क्योंकि बीच में गर्मी का छुट्टी का भी रहता है। तो उसमें, और चूंकि अभी बंदी भी चल रहा है तो काउंटर एफिडेविट खुलने के बाद ही नॉर्मल पोजीशन में फाइल होगा। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि विस्तृत इसमें काउंटर एफिडेविट सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस जानकारी के लिए। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। तो आपने सुना एडवोकेट विंध्याचल राय से कि उन्होंने पटना हाईकोर्ट में आज जो कुछ हुआ इसकी जानकारी दी है। अब राज्य सरकार को अपना जवाब देना है। जवाब के लिए हाईकोर्ट ने वक्त दिया है, तब
आखिरी सुनवाई में तय होगा कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था उसे हाईकोर्ट सही ठहराता है या फिर पैक्स सोसाइटीज़ को वे अधिकार मिल जाते हैं जो पीडीएस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।